नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन पर। दोस्तों यहाँ पर आज कुछ अपडेट्स निकल आ रही हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर और 22,000 शिक्षक भर्ती को 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो विद्यार्थी हैं वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं और कल मैंने इससे संबंधित यहाँ पर एक न्यूज़ भी आपको दी थी कि यहाँ पर उनकी जो मेहनत है वो थोड़ा रंग लाती हुई दिख रही है और उन्हें अपने काम में सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पर बात करने वाले हैं 22,000 शिक्षक भर्ती को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने को लेकर। काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पर 22,000 शिक्षक भर्ती को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से विद्यार्थी धरने पर बैठ के परेशान हो गए, लेकिन उनके लिए कोई भी यहाँ पर आशाजनक सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक न्यूज़ आर्टिकल प्रकाशित किया गया है जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि क्या सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो देख लेते हैं वो न्यूज़ आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आपको कि शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे 23,000 रिक्त पद। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, चूँकि विद्यार्थी तो बहुत दिनों से इस पर धरना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ इसमें आर्टिकल में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जो शिक्षक भर्ती है इसमें 23,000 जो रिक्त पद हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती में 68,500 भर्ती के खाली पद शामिल नहीं किए जाएंगे, जिसकी डिमांड अभी तक लगातार जो विद्यार्थी हैं वो करते आ रहे थे कि 22,000 पदों को 69,000 में जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिलने वाला है। जानकारी साफ साफ यहाँ पर दे दी गई है कि इनको यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। वजह दोनों भर्तियों का विज्ञापन, परीक्षा का प्रारूप, कट-ऑफ अंक व शैक्षिक कार्यताएं तक अलग अलग हैं। अब इसकी वजह ये बताई गई है कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसकी सारी चीज़ें, उनकी भर्ती का प्रक्रिया, उनका विज्ञापन, उनका परीक्षा प्रारूप, उनका कट-ऑफ अंक, शैक्षिक कार्यताएं सब कुछ क्या थी, अलग थी। और यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती की सारी चीज़ें अलग थीं, इसलिए उनको यहाँ पर इसमें नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसा यहाँ पर रीज़न दिया गया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हैं और 23,000 रिक्त पदों पर चयन कराने की मांग कर रहे थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने का दावा किया है। केवल तीसरे चरण के चयनितों का नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना शेष है। ठीक है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा मित्रों का संयोजन रद्द होने के बाद खाली पदों के सापेक्ष 2 भर्तियां निकाली गई। एक 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती, ठीक है, और दूसरी आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती। ठीक है, देखिए दोनों की भर्ती प्रक्रिया अलग अलग, शासनादेश और पद भी अलग अलग रखे गए। 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को जवाब लिखकर देना था, जबकि 69,000 में वैकल्पिक सवाल पूछे गए। 68,500 में कट ऑफ 40 से 45 और 69,000 में 60 से 65 तय हुआ। 68,500 में भर्ती में BTC व DLED आदि मान्य था, जबकि 69,000 में BEd को भी शामिल 68,000 जो भर्तियाँ हुई थी उसमें BTC और DLED आदि मान्य था, जबकि 69,000 में BEd को भी शामिल किया गया था। तो यहाँ पर बताया गया कि 68,500 सहायक भर्ती जारी हुआ। इसकी लिखित परीक्षा में, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन में भी 4,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। बेसिक शिक्षा के अफसर कहते हैं कि इस भर्ती में 45,000 से अधिक को नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि करीब 23,000 पद खाली हैं। इसके बाद 69,000 भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। इसकी लिखित परीक्षा में तय पदों के सापेक्ष 2 गुने से अधिक जो है उनमें से 2 गुने से अधिक लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और उनमें 67,867 अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल करके 2 चरणों में काउंसलिंग कराकर करीब 63,000 से अधिक को नियुक्ति दी जा चुकी है। वही तीसरे चरण में रिक्त पदों पर चयन हो चुका है। इस भर्ती में चयनितों में से अधिक 77,060 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। वे 68,500 भर्ती के रिक्त पदों पर चयन की बात यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती 3 चरणों में पूरी की जा चुकी है। अब उसमें पद जोड़ना संभव नहीं है। वैसे भी दोनों भर्तियों में अलग अलग चयन के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए एक भर्ती परीक्षा में सफल होने वालों को दूसरी भर्ती में समाहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कर रही है। सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन व नियुक्तियां RTI मानक के अनुरूप नया बोर्ड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अब नया आगे आने वाली जो भर्तियां हैं वो भी यहाँ पर जल्द देखने को मिलेंगी और उस जो सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन व नियुक्तियाँ जो है ये RTI मानक के अनुरूप नया बोर्ड यहाँ पर करेगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 22,000 शिक्षक भर्ती को लेकर साफ यहाँ पर मना कर दिया गया है कि उन 22,000 जिसको लेकर विद्यार्थी लगातार धरने पर बैठे हुए थे और उसकी डिमांड कर रहे थे, तो उनको बता दिया गया कि इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। और उसके पीछे रीज़न ये दिए गए हैं कि उसकी जो चयन प्रक्रिया थी, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग थी और जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती, इसका चयन प्रक्रिया, इसका जो पैटर्न था एग्ज़ाम को, सब कुछ अलग था। इसी वजह से यहाँ पर उसके कट ऑफ
अलग थे और इसके कट ऑफ अलग थे। इस वजह से यहाँ पर बताया गया कि उन भर्तियों को जो कि वहाँ पर बच गई हैं उनको इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर छोटी थी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।